लाइव आने की वजह ये थी कि कल जो एक हादसा हुआ अलवर के अंदर, तो वो बहुत तकलीफ़ दे था। इसलिए जो है बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, और मैंने कोशिश भी कर रही थी, मेरा कॉलेज भी है कल, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि जब तक मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात तो नहीं कहेंगे, क्या दिल की बात नहीं कर लेंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जो है मैं आप सबके बीच हाजिर हुई अपने दिल की बात कहने के लिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं अपने दिल की बात करती हूँ, तो आज भी जो है वो मैं अपने दिल की बात आपसे करूँ, क्योंकि आप लोग सब मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं ये करूं। जी, मैं कोई परिचय नहीं मांग रही हूँ, नए लोग जो हैं उनसे कह रही हूँ कि वो करें। सियान भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपके मैं बहुत अच्छे पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पोस्ट करते हैं आप, तो बहुत खुशी होती है। तो बस एक कल जो है जो ये भीड़ के अंदर एक गाय को लेके एक मुद्दा बनाया गया, और उसके अंदर जो है पहले भी ऐसे कई मुद्दे बनाए गए, और उसके अंदर फिर बेचारा मासूम एक किसान मुसलमान जो है उसको मार दिया गया। तो बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये मौत जो है वो इंसानियत की अच्छा, भुट्टू खान, दोहा कतर, ओके भाई। ये मौत जो हुई, एक इंसानियत की मौत हुई। जिस किसी का कोई कसूर नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको जो है वो इस तरीके से मार दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में जो है ये बहुत गलत चीज़ है, क्यों कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बहुत चीज़ें जो है बहुत तकलीफ़ देह हो रही हैं। और ये जो लिंचिंग को लेके जो है ये रोज़ जो है ये मुद्दे बना देते हैं। और गाय को लेके, अगर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गाय जो है वो माँ है। और अभी मैंने एक वीडियो जो है वो भी शेयर किया, अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो मैंने शेयर किया कि आपकी जो माँ है, गाय माता है, तो आप जो है उसको रोड के ऊपर, मैंने यही बनाया रात में एक हम नोएडा के अंदर, कि आप जो है उसको लावारिसों की तरह कहीं भी छोड़ देते, तो कोई आए कोई मार के जाए, उससे क्या मतलब है? आप मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं, उसको गौशाला के अंदर जो है गौशाला के अंदर पहुँचाइए। अपनी माँ को ऐसे आवाराओं की तरीके से छोड़ना जो है वो बहुत निंदनीय है। बादशाह सदाकत, जी जी जी। तो ये बहुत निंदनीय है। और जो ये इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, तो ये बहुत अफसोसजनक बात है, क्योंकि उनका रहनुमा, उनकी जो है उनके लिए कोई कहने वाला और सुनने वाला इस टाइम पर कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत तकलीफ़ दे हो रही है, क्योंकि अगर आप उन्हें ले जाके चौराहों पर और कहीं पर भी ले जाके हथकड़ी लगा कर खड़ा कर दें, तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इंसान से ज़्यादा जो है वो इस टाइम जानवर की हो चुकी है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी, जो भाई मुझे सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको वीडियो को शेयर करें। और रात हो गई है, लेकिन ये लगा मुझे कि हमें असली बात जो है वो कहनी चाहिए, तो क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए जो है ये गाय का मुद्दा बहुत अहम हो गया है। तो इसलिए सरकार को जो है इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, और मैंने पढ़ा था इतिहास के अंदर कि मुग़ल बादशाह, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, तो उन्होंने अपने टाइम के अंदर, अपने पीरियड टाइम के अंदर जो है वो गाय को बेचना, और गाय के जो हत्या है, गाय को जो काटा जाता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से ये लॉ बना दिया था कि जो भी इसको कोई काटेगा तो और या बेचेगा, उसको फांसी की जो है वो सज़ा दी जाएगी। तो इस सज़ा उनकी कर दी थी। इसी तरीके से जो है आपको याद होगा 1857 का जब गदर हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी चली थी डिवाइड एंड रूल की, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस में जो है आज़ादी के टाइम जो है दोनों लोग, हिंदू और मुसलमान जो हैं, वो साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे थे और देश को आज़ाद कराने का काम कर रहे थे। तो अब जो है उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें बिल्कुल हटाने के लिए, उन्हें हमसे, मतलब हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली। उन्हें पता था हिंदू की आस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं वो गाय के साथ जुड़ी हुई हैं, और मुसलमानों की जो आस्था, मुसलमान जो जिस चीज़ से चिढ़ता है वो सिर्फ चिढ़ता है सूअर के गोश्त से। तो उन्होंने क्या किया था, मंदिरों के अंदर जो है वो गाय का गोश्त फेंक देते थे, और ऐसी मस्जिदों के अंदर वो जो है वो सूअर का गोश्त फेंक देते थे। और जो कार्टेज होती थी उसके ऊपर जो चर्बी लगाते थे, हिंदूज़ के लिए गाय की और मुसलमानों के लिए जो होती थी वो सूअर की होती थी। तो ये जो गवर्नमेंट है, इसने उसी पॉलिसी को जो है वो पूरी तरीके से अपनाया है, और ये क्या काम कर रही है, गाय और उसके नाम पर जो है इस सब चीज़ को जो है
पूरी तरीके से लोगों को अंदर नफ़रत पैदा कर रही है। ये नफ़रत के पूरी तरीके से जो है वो इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं जो बहुत गलत हो रहे हैं, और इससे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये सोचती हूँ कि सब लोगों को, या तो हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर जो है रैली निकालनी चाहिए। अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए हमको कि हम निकालें इसके अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बोलने वाला नहीं है और कुछ करने वाला नहीं है। नहीं तो इसी तरीके से मौतें होती रहेंगी। कल पहलू खान मरे, फिर अखलाक की मौत हुई, फिर उसके बाद जो है अकबर जो है उनके पूरा परिवार जो है, उस परिवार का मुखिया जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें बहुत निंदनीय हैं और रोने वाली बातें हैं कि एक का पूरा परिवार जो है वो रोड पे आ गया, क्योंकि कमाने वाला वही था। इतने बच्चे उनके थे, वो पूरी तरीके से जो हैं वो रोड पे आ गए, लेकिन इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिन्होंने मारा वो कोई और निकले, और लेकिन जिन्होंने जो है ये कांड किया वो जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको इस तरीके से भीड़ के अंदर जो है ये मार दिया गया। तो क्या इसके अगेंस्ट आप नहीं बोलेंगे? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? आप क्या यही चाहते हैं कि रोज़ रोज़ इसी तरीके से हो? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये लॉ बनाया हुआ है, इन लोगों को कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि अगर आप इस मुद्दे को संभालिए और इसके साथ साथ जो है आप जो है एक लॉ बनाइए। वो लॉ ऐसा बनाना चाहिए आपको कि जिसके जो है जिसके तहत जो है आप इन सारी चीज़ों को संभालिए। अगर ये लोग नहीं संभाल पाते, इनसे कुछ नहीं हो रहा, ये इस कदर जाने जा रही हैं और ये कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों को रिज़ाइन दे देना चाहिए। अगर ये रिज़ाइन नहीं दे सकते तो ऐसे सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसके अंदर इतनी मौतें हो चुकी है और बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? मुसलमानों के नेता कहाँ चले गए जो वो एक बार भी नहीं बोलते हैं? वो ये नहीं करते। आंख मारने पे अगर पार्लियामेंट पे बात होती है तो आंख मारने के ऊपर मुद्दा बना दिया जाता है, और एक अकबर मरता है तो उसके लिए जो है पार्लियामेंट के अंदर एक अफसोस नहीं है, एक बात तक नहीं होती है। कितनी गलत बात है कि गाय का इतना बड़ा इशू बना दिया है कि इंसान से ज़्यादा गाय लग रही है। मैं तो आप सबसे भी गुजारिश करूँगी हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप जो हैं, अगर कोई भी भाई मेरे खाते हो या कटती हो कहीं पर भी, प्लीज़ आप मत कीजिए ऐसे काम। और आप सारे लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं बीफ की वो 27 हैं, और 27 होने के साथ साथ जो है 24 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हिंदुओं की हैं और 3 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों की हैं। और तो अब आप ये बताइए कि इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है इससे या हिंदुओं को फ़ायदा? ये जो गवर्नमेंट के अंदर आदमी हैं उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जबकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ओथ सेरेमनी ली थी, जब शपथ ली थी बनने के बाद, उन्होंने सबसे पहले शपथ यही ली थी कि उन्होंने बीफ की जो एक्साइज ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने कम कर दी थी। और कम करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि उससे किस लोगों को फ़ायदा हुआ? आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? आप लोग क्यों नहीं अपने जिन लोगों को आपने जो है बनाया है, सब कुछ किया, उनसे कहीं हमारे लिए बोलें, हमारे लिए बात करें। कहीं आप लोगों की बातें नहीं होती हैं। ज़रा सी कोई आंख मार देता है, कोई आंखें चला देता है, फालतू के मुद्दों पे बात होती है। आप ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री ने, क्या हमारे किसी सीएम ने या किसी नेता ने इस बात के ऊपर एक बार भी दुख जाहिर किया? क्या एक भी ट्वीट किया कि वो मर गया है? ये बेचारा अकबर जो है वो अलवर के अंदर वो मर गए हैं। तो ये किस तरीके की घृणित जो दरिंदगी दिखाई जा रही है, इसके ऊपर एक आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से वो सपोर्ट करे, और सपोर्ट करने के साथ साथ जो है साथ जो है वो क्या काम करे कि एक रैली का या कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए। क्यों आप लोग नहीं बोलना चाहते उन लोगों के लिए जो मर गए? क्या वो आप लोगों के कुछ नहीं लगते थे? अगर क्या आप लोगों की फैमिली में से कोई जाएगा तभी आप लोगों को तकलीफ होगी या हम सबको तकलीफ होगी? हम सबका फ़र्ज़ है, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को सबको बोलना चाहिए। हम यही इंसानियत कहलाती है कि आप लोगों ने, हम सब ने जो पढ़ा है इंसानियत का पाठ, वो यही पढ़ा है। अगर किसी को तकलीफ़ में है तो हम जो है उसकी तकलीफ़ को जाके दूर करें और उसके दुख को दूर करें, लेकिन हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत शोचनीय है, बहुत मतलब मेरे नज़र में बहुत गलत बात है कि कोई बोल ही नहीं रहा है। आप अगर गाय के लिए, सब गाय माँ है, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको घर में रखिए, उनको बाहर ऐसे लवारिसों की तरीके से जो है वो मत करिए। एक जानवर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या हो गई है, जानवर की जान इम्पॉर्टेंट हो गई और इंसान की जान कुछ नहीं रही। आप उस परिवार का सोचिए।
बिल्कुल जुनैद भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी पहल करनी होगी। मुसलमान जो है इस टाइम पे बिल्कुल हाशिए पे आ चुका है, ना तालीम के मामले में है, ना गवर्नमेंट जॉब के मामले में है, ना पैसे पे है, ना किसी चीज़ पर है सिर्फ। लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, या फिर आप जा के अपनी मस्जिदों को इतना ज़्यादा भर दीजिए कि इतनी दुआएं कीजिए कि अल्लाह जो है वो इस चीज़ को सुने। बहुत तकलीफ दे बात हो रही है कि रोज़ कोई ना कोई गाय के नाम पे जो है वो मर जाता है और हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। और आप ये सोचिए उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा जिसका कमाने वाला एक शख्स था, कौन उसको करेगा? और वो भी कैसा मजदूर आदमी, किसान आदमी, कितना कमा लेता होगा। उससे पहले अखलाक, उसका क्या हुआ? यहाँ पर रिवॉर्ड जो है उन लोगों को दिया जाता है जो लोग किसी का कत्ल करते हैं, जो लोग किसी का मर्डर करते हैं, उन लोगों को डाइस पे बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता है। आज हमारा जो माशरा है वो इस तरीके का हो गया, हमारी सरकार इस तरह की होगी, वो गूंगी बहरी हो चुकी है। लेकिन कैसी भी हुकूमत हो वो उसकी नहीं चलती जब कोई आसमां से फ़ैसला उतरता है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं और मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं जाके इस मुद्दे पे बात करूँगी और मैं चाहती हूँ अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहे और इस बारे में बात करना चाहे तो बिल्कुल आके इससे हम बात करेंगे। हमारे करने से ही कुछ होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से सोच चुकी है, हमारे लिए नहीं बोलेगा। और सबसे कायर इंसान वो है जो बिल्कुल भी जो है अगेंस्ट जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों सो रहे हैं? मैं जानती हूँ सारी चीज़ें हैं, वो मेरे साथ भी हैं। अगर कोई मेरे को भी कुछ कर सकता है, हम पहुँचा सकता है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो ये पहुँचाते रहेंगे। और प्लीज़ खुदा के वास्ते, अपने अल्लाह के वास्ते, इस ये जो गाय का जो ये काटने का हो रहा है, बदनाम आप लोग हो रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 24 फैक्ट्री जो है वो सरकार के कुछ लोगों की हैं और अल कबीर और बहुत सारी फैक्ट्री सब उन्हीं की हैं। तो आप भी खुदा के वास्ते इसको अगर करते हैं तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, और जब होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए जो है वो 2 लाइनें बहुत अच्छी याद आ रही हैं। खतरा नज़दीक जो आए भाप जाती है, खतरा नज़दीक जो आए भाप जाती है, गाय के नाम से ही रूह कांप जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। आज ये उनके साथ हो रहा है, कल कोई भी आके इसमें फंस सकता है। कभी हम फंस सकते हैं, कभी आप फंस सकते हैं। ये तो ज़बरदस्ती का जो है फंसाना हो रहा है, ना तो ये हो रहा है कि कोई बोलने वाला है, ना कुछ करने वाला है। कोई जाके भीड़ इकट्ठा की, लिंचिंग जो हो रही है कहीं पर भी इकट्ठा की और मार दिया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। आपका ज़मीर है और आप ना डरने वाली कौम है। अगेंस्ट जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठाइए कि क्यों हो रहा है, रोज़ एक मुसलमान मर रहा है, रोज़ एक मुसलमान मर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी देखने लायक नहीं हो रही हैं। मेरी अंतरात्मा, मेरी रूह जो है उसको सुकून नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। और जब इन लोगों की आस्थाएं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ को छोड़ ही दीजिए जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें रोज़ नई बातें जो हम देख रहे हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल हिंदू हैं या मुसलमान हैं, चाहे हम जो भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हम मिलजुल के रहें, हम एक दूसरे से प्यार से रहें। और गाय हमारी माता है, हम मान रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया और कोई इसको हार्म नहीं पहुंचा रहा है, कोई उसको कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। कृपया करके उसको गौशालाओं के अंदर जो है पहुंचाइए और उसकी इस तरीके से ऐसा उनके पीछे जो है उन लोगों के पीछे लोगों की जान मत लीजिए। जो ये जान ली जा रही है, जो मारा जा रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। क्या आप लोगों को जो बोल रहे हैं, क्या उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही कि उन परिवारों को क्या आप जाके रोटी खिला के आएंगे? उन बच्चों को तरबियत आप देंगे, एजुकेशन आप देंगे, शादी आप कराएंगे? कौन कराएगा? हम कराएंगे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन दुख उन्हें झेलना पड़ रहा है। अखलाक की पूरी फैमिली जो है वो तितर बितर हो गई। और उसके अलावा जो है आप देखें पहलू खान और उसके अलावा और सारे ये अकबर हो गए और इतने सारे लोग हैं, उनके साथ रोज़ जो है उनके साथ रोज़ इसी तरीके से बातें हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शाहज़ादे आलम वर से कि अल कबीर पे लगाए। बिल्कुल इनके बोलना चाहिए ना कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, तो ये सारी बीफ की अलग होनी चाहिए। आपको पता है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से जो है नंबर 1 पर है। पहले इंडोनेशिया था और अब जो है वो इंडोनेशिया जो पीछे हट गया, लेकिन अब जो है वो नंबर 1 पर जो है वो इंडिया है। तो किसको फ़ायदा हो रहा है?
मैं पूछना चाहती हूँ किसको फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट को हो रहा है और उन चंद नेताओं को हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही। सिर्फ तीन फैक्ट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों की है और इस चीज़ के लिए बदनाम सिर्फ मुसलमान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत मर रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर किसी को तकलीफ़ है तो हम उसकी तकलीफ़ में खड़े हों, उसको परेशानी में खड़े हों। यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने हमें सिखाया, तो क्यों नहीं आप करते हैं? वो तो इंसानियत का पैगाम लेके आए थे। उन्होंने तो खुद कहा था कि हर नबी जो है सिर्फ अपनी कौम के लोगों के लिए आया, भेजा जाता था, लेकिन मुझे पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। हमने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने कलाम पाक को पढ़ा, मैंने हदीसें पढ़ी, मैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी बेगुनाह को आप मार दें, किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दें। लेकिन ये चीज़ें मैंने कहीं नहीं पढ़ी। जो ये आज हो रही हैं तो बहुत तकलीफ़ दे रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत तकलीफ़ दे हो रही है। और हमारी गवर्नमेंट के पास एक सहानुभूति के लिए, एक सिंपैथी के लिए, एक दुख भरा मैसेज नहीं है उनके पास। सिर्फ कहने के लिए कोई बात नहीं होती, हंसी मजाक की बातें, आंखें मटकाने की बातें, आंखें मारने की बातें, गले लगाने की बातें, फालतू के जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारे यहाँ बातें होती हैं। पकौड़े बेच लो, फला बेच लो, पूरा इंडिया हमारा पूरा इंडिया हमारा ख़त्म हो चुका। पूरा हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते और हम जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते इन हालातों के अंदर जो ये आज हमारे हालात हो रहे हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ अगर कोई भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जुड़ें और इसी मुद्दे पे बात करें, अमन की बात करें, प्यार की बात करें। और बिल्कुल जो चीज़ परेशान कर रही है उसके हक बोला जाएगा। वो आदमी क्या है जो बोल नहीं सकता? वो आदमी नहीं है, वो मर्द नहीं है, वो नामर्द है। अगर वो अपने उसके ऊपर जो है नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ और वो बोल नहीं रहा तो गलत बात है, बोलना चाहिए। कितने लोग मरेंगे इस तरीके से? एक प्रोटेस्ट कीजिए, आप शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट कीजिए, रैली निकालिए शांति की। हम इंसानियत का लेके चल रहे हैं, हम पीस चाहते हैं, तो हम सिर्फ यही तो चाहते हैं, हम पीस चाह रहे हैं, तो शांति का एक जो है वो मार्च निकालना चाहिए, एक रैली निकालनी चाहिए। निकालिए तो सही। उस अकबर के लिए जो बेचारे उन्हें अल्लाह शहादत का दर्जा दे, उन्हें वो शहीद ही हुए हैं, हम उन्हें शहीद ही कहेंगे, तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग मिलके, गवर्नमेंट भी उसमें हमारी यूपी गवर्नमेंट है या और भी गवर्नमेंट है, उन्हें करें। और जो 2 स्टेट के अंदर जो बीफ का जो है वो बैन नहीं लगाया हुआ, तो वो जो है उसके ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इसी तरीके से एक प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक जो है वो सारे लोग मिल के करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही बात है कि इतने सारे लोग मिलके एक आदमी को मार रहे हैं और ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह चीज़ हो रही है, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये अहमद जी बिल्कुल, अकबर भाई बिल्कुल बेगुनाह थे। किसान, गरीब किसान, वो ये काम करेगा? बिल्कुल नफ़रत की आंधी नहीं, मोहब्बत की बूंदाबांदी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सब लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एजुकेशन, तरबियत यही तो सिखाती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी मैं ले रही हूँ इनको। भाई हमारा हाल अच्छा नहीं हो सकता जब हमारे भाई इस तरीके से बेगुनाह लोग मर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम कभी सही नहीं रह सकते। जिसके अंदर दिल होगा और जिसको कुछ वो होगी, इंसानियत होगी, तो वो उसको भी तकलीफ़ होगी जितनी औरों को हो रही है को भी। और मैं चाहती हूँ कि हम इस मुद्दे पे बात करें, सारे लोग मिलके बात करें, तभी कुछ बात करने से ही जो है वो समस्याओं का हल होगा। बिल्कुल मैं अपनी बात रख रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हम सब लोग जो हैं सारे के सारे लोग जो हैं मिलकर जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रोटेस्ट करें, एक रैली करें, एक निकालें कि हाँ हम लोगों को बहुत दुख है। बहुत शांति के साथ अपनी मैसेज पहुँचाइए, इंसानियत का पैगाम दीजिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं वो इसी तरीके का पैगाम देंगे और वो करेंगे। मुझे इसके ऊपर चंद लाइनें याद आ रही हैं। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, ज़बर का, नफ़रत का ये पैगाम ना दे, जुल्म का, ज़ब्र का, नफ़रत का ये पैगाम ना दे। और मैं मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमान हूँ,
तू इनकाउंटर में मार मुझे। मैं मुसलमान हूँ, तू इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पर गाय के खून का इल्ज़ाम ना दे। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।